नमस्कार, द शैल भटनागर शो में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है तो ध्यान दीजिए मंगल ही होगा हम सबकी ज़िंदगियों में। आपके सामने फ़िलहाल इससे पहले कि अर्षित बरन जी हमारे साथ जुड़ें और अपनी राय दें बाज़ार के बारे में, मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी और अमरीकी बाज़ारों का क्लोज़ आपके सामने स्क्रीन पर रखा है। आप सब जुड़ गए हैं, योगेंद्र जी की तरफ से नमस्कार आ चुका है, पीयूष गर्ग जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अवनीश साहब भी जुड़ चुके हैं। आप सबको नमस्कार, धन्यवाद। जो हमारा इंटरनल चैनल है उसमें मैंने आज से काफ़ी डेटा डालना शुरू किया है, आप सब लोग उस पर भी ध्यान दीजिए। ये सुबह पढ़ने के लिए काफ़ी आपको मदद करता हुआ दिखेगा। आपके सामने निफ्टी, बैंक निफ्टी का क्लोज है, अमरीकी बाजारों का क्लोज है। गिरावट आपने देखी है, डाउ में 0.5% की, 1.25% नीचे S&P 500 और नैस्डैक में 2.25% का कट है। सबसे ज्यादा दिक्कत की बात यह है कि S&P विक्स आपको फिलहाल जो उनका फियर इंडेक्स है वो 6% बढ़ते हुए दिखा है और बहुत ही जबरदस्त चिंता की बात है ये वाला ग्राफ। डॉलर इंडेक्स आपके सामने 108 के आसपास ट्रैक कर रहा है, देखिए किस तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है और ये जनवरी सन 2002 का उच्चतम लेवल आपके सामने है, क्योंकि समझिए 20 साल, 20.5 साल का उच्चतम लेवल डॉलर इंडेक्स का है और ये एक बहुत ही कठिनाई के दौर से आपको कमोडिटीज में दिक्कत पेश करता हुआ दिखेगा। असित जी जुड़ चुके हैं और मैंने आपके सामने एक 15 मिनट का चार्ट निफ्टी का रखा है। आपने कल सोमवार को आखिर के 1 घंटे में बिकवाली आते हुए देखी और अब जो आपको संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं विदेशी बाजारों से, वहां पर आपको दिख रहा है कि SGX निफ्टी लगभग आप समझिए 121 अंक का कट आपको दिखाता हुआ दिख रहा है। असित जी, राय आपकी बाजार पर, सोच पर, समझ पर, और शुभ प्रभात और शुभ दिन आपको। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन हु इज देयर विद अस। मेरे हिसाब से सर ये एसजेएक्स निफ्टी दिखा रहा है 120 130 पॉइंट का डाउन टेक, बट जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है कि इट विल गिव लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू निफ्टी एंड निफ्टी माइट नॉट बी एबल टू हैव ए फ्री फॉल। एंड मुझे लगता है कि लोअर लेवल से अगर हम 16,050 या 16,000 के लेवल पकड़ लीजिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, इस लेवल पे हमें फ्रेश बाइंग करना चाहिए, ना कि फ्रेश शॉर्टिंग करना चाहिए। अगर थोड़ा और भी डीप मिलता है 40-50 पॉइंट का फ्यूचर में स्टॉप लॉस, 16,000 का स्टॉप लॉस रखे, आई थिंक वी शुड गो लॉन्ग। अगर लेवल का नहीं है, दिस थिंग 15 मिनट का लो का स्टॉप लॉस रख सकते हैं या उसको टाइम फ्रेम बढ़ा के 30 मिनट का लो का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, बट एट द सेम टाइम we might not see a V-shaped recovery like yesterday because Dow futures is down and let's say dollar index का impact रहेगा, but at the same time बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि it will show the resilience। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी अगर 200 पॉइंट 250 पॉइंट नीचे भी खुल रहा है, it will end up in the green or maybe it will get bought into। द रीजन ये है कि 35,000 से 35,200 के बीच में अगर देखेंगे स्ट्राइक प्राइस, इसमें 8-9 लाख का 8 to 9 लाख का कॉल अनवाइंडिंग हुआ है एंड 35,100, 200, 300, 400 ये अगर स्ट्राइक प्राइस में देखेंगे, इसका पीसीआर इज अराउंड 1.4 to 2.8 लेवल पे है, जहां पे कि ये दर्शाता है कि काफी ज्यादा पुट रेटिंग हुआ है। कल अगर हम बैंक निफ्टी में ऑप्शंस डेटा चेंज देखेंगे, उसमें 67 लाख का पुट राइटिंग एडिशनल हुआ है एंड वर्सेस कॉल राइटिंग ऑफ अराउंड 15 लाख। सो जो कि ये दिखाता है कि कॉल राइटर्स आर नॉट हैविंग द कन्विक्शन द वे पुट राइटर्स आर। सो ये जो कन्विक्शन पुट राइटर्स में है, मुझे लगता है कि ये आज भी रहेगा एंड जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में लॉन्ग बिल्ट अप हुआ है अराउंड 6%, मुझे लगता है कि 35,600-700 के ऊपर एक शॉर्ट स्क्वीज हमें देखने को मिल सकता है। So that is how I'll be looking at this thing. Nifty, I'll not short, I'll just try to see how exactly it is this thing. But Bank Nifty, if it is giving us a gap down, in fact, जितना नीचे खुलेगा मुझे लगता है कि इतना sharp bounce आएगा Bank Nifty में. So Bank Nifty is having the strength. I will play to the strength of Bank Nifty. जी असित जी, मैंने बैंक निफ्टी का ही चार्ट स्क्रीन पर रखा हुआ है और ये दिख भी रहा है चार्ट पर कि ये 200 डीएमए से एक मामूली सा इसको रेजिस्टेंस का लाता हुआ दिखा। आपकी राय है कि यहाँ पर 200-400 पॉइंट का डिप मिले तो उसको जरूर खरीदें, क्योंकि बैंक निफ्टी एक समूह है 12 स्टॉक्स का। वहां पर आपको कौन से ऐसे स्टॉक्स लगते हैं जो मजबूती में काम करते हुए दिखेंगे? हम लोगों ने कल एडवांस डिक्लाइन रेशियो बैंक निफ्टी में देखा 10:2 का, सारे काउंटर्स हरे निशान में बंद हुए और HDFC बैंक के नतीजों का इंतजार आपको दिख रहा है फिलहाल शनिवार।
कौन कौन से 2 या 3 ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर आपको तेजी दिखती है बैंक निफ्टी में? आईसीआईसीआई बैंक का आप जिक्र कर ही चुके हैं कल। अपार्ट फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक सेल्स है, मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, ये 3 बैंक में हमें अच्छा ट्रैक्शन दिख सकता है। स्पेशली अगर इंडसइंड बैंक देखेंगे अराउंड 900 के लेवल पे, इसमें इन द मनी पुट रेटिंग हुआ है। आई थिंक 2 हफ्ते का भी है अभी हमारा एक्सपायरी के लिए, बट ये जो पुट रेटिंग हुआ है दैट इज क्वाइट गुड। कोटक बैंक मुझे लगता है कि एक बार 1800 के लेवल क्रॉस करेगा तो इसमें काफी अच्छा रुझान हमें देखने को मिल सकता है। स्टेट बैंक 500 के लेवल क्रॉस करेगा तो वहां पे अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है। बट फॉर टुडे वी कैन लुक इन एक्सिस बैंक। इट्स अ स्लो मूवर, इट्स नॉट अ वेरी हाई बीटा काउंटर, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि इसमें काफी नीचे के लेवल पे कॉल रेटर्स है एंड इट विल नॉट बी दैट इजी टू काइंड ऑफ नो लेट इट थिंक इन काइंड ऑफ थिंग। and also Axis Bank में थोड़ा बहुत in the money put rating हुआ है around 700 के strike price में. So that is how I look at the bank nifty. So Axis Bank, State Bank, IndusInd Bank, apart from ICICI Bank, are looking quite decent. जी असित जी, अगर सिर्फ 2 ट्रेड्स ही आपको बैंक निफ्टी में निचोड़ने हो तो एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक आपको पसंद आएंगे, क्योंकि आईसीआईसीआई पर तो आप एक लॉन्ग कॉल दे ही चुके हैं। राइट, मेरे हिसाब से सेल्स अगर एक्सिस बैंक 6-7 मतलब वेरी शॉर्ट टर्म में अगर गैप डाउन होता है ऑल दिस थिंग, इट इज स्टिल एबल टू होल्ड ऑन टू 675 672 का लेवल इन द फर्स्ट 30 मिनट्स 1 आवर लेट्स से। आई थिंक इट विल स्टार्ट इट्स अपवर्ड जर्नी एंड एक्सिस बैंक कैन बी तो 670 का स्टॉप लॉस, गैप डाउन खुलता है कितना नीचे खुलता है वी डू नॉट नो। सो गैप डाउन के बाद 670 का स्टॉप लॉस, और एल्स इमीडिएटली ट्रेड नहीं करके 15 मिनट का लो को हम स्टॉप लॉस मान के we can go long in Axis Bank for a target of around 695 or maybe around 700, but 700 के बाद we will see definitely good traction. जी, तो 670 पर आप सब लोग देख ही रहे हैं कि बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर पुट सपोर्ट कल इमर्ज करता हुआ है। 4,16,000 पुट यहाँ पर आई हैं, और ओवरऑल आप पिक्चर देख ही लें तो वैसे तो कांटे की टक्कर है पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स में, लेकिन फिर भी मामूली सी बढ़त पुट राइटर्स की है। तो 670 स्टॉप लॉस है और 695 700 का लक्ष्य आपको साधते हुए दिख रहे हैं। असित जी यहाँ देखिए कॉल राइटिंग थोड़ी कम हुई है, और ये अपने आप में दर्शाता है कि थोड़ा वीकनेस आपको कॉल्स में ऊपरी सतह पर आती हुई दिखेगी। ये स्टॉक के बढ़ने के लिए अच्छी संकेत हैं। इंडसइंड बैंक यहाँ पर असित जी आप यहाँ पर क्या राय रखते हैं? हम लोग देख रहे हैं सामने ऑप्शंस डेटा स्क्रीन पर, और कुछ ही समय में यहाँ पर स्टॉक प्राइस का भी ग्राफ दिखा दूंगा। इंडसइंड बैंक पर आपकी राय? मेरे हिसाब से as long as IndusInd Bank is holding up to 850 पोजिशनली आई एम सेइंग, सो इस लेवल से पकड़ लीजिए सर 10-11 रुपए का डाउन टेक। यहाँ अगर ये 850 को होल्ड करता है, IndusInd Bank कैन see a level of around 900. That is what I'm seeing because of the 900 strike price में put raters काफी पहले से हैं, जब इंडसइंड बैंक 802, 805, 10 रुपए में चल रहा था। सो 860 तक आ चुके हैं। सो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से 850 का स्टॉप लॉस, एंड वी विल सी कि कैसे ये ऊपर जा रहा है, बट मुझे लगता है कि 900 के लेवल तक पहुंच सकता है। बिटवीन इंडसइंड बैंक एंड एक्सिस बैंक का आरएसआई इज अराउंड 62 एंड इंडसइंड बैंक का आरएसआई इज अराउंड 52। सो ऑब्वियसली आरएसआई के अगर हम इसके ऊपर हम डिस्कस करें तो एक्सिस बैंक इज हैविंग मोर स्ट्रेंथ देन इंडसइंड बैंक, बट इसमें ऑप्शंस इतना लिक्विड नहीं होते इंडसइंड बैंक में। सो एक्सिस बैंक विल बी फर्स्ट प्रेफरेंस टू काइंड ऑफ गो लॉन्ग। चलिए, तो ये संकेत आपको असित जी देते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत दिखता है उनको मुकाबले निफ्टी के, और उनकी राय है कि अगर आपको बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट का डिप दिखाता है, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से ऐसे संकेत आ रहे हैं, तो वो एक खरीदने के जोन पर आएगा। एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक पर लॉन्ग कॉल्स। असित जी, कोई खास कॉल आप बैंक निफ्टी पर नजर रखे हुए हैं? कोई खास कॉल का आंकड़ा? आई थिंक अगर ये गैप डाउन खुलता है सर, अगर बैंक निफ्टी वंस इट क्रॉसेस 35,500, अगर 35,500 क्रॉस करता है, आई थिंक आज के लिए वी कैन टेक दैट कॉल। मुझे लगता है कि इसमें बैंक निफ्टी का 35,500 में वी माइट सी ट्रैक्शन, बट
not to take immediately, maybe 15 मिनट का लो को मेंटेन हो रहा है, then we can definitely see कि बैंक निफ्टी में 35,500 के जो कॉल है तो 240 रुपए में गैप डाउन के बाद अगर थोड़ा नीचे खुलता है, मे बी 50-80 पॉइंट्स नीचे, दिस कॉल वी कैन लुक एट। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में थोड़ा बाउंस शार्प रहेगा देन निफ्टी, and if bank nifty is holding on to 35,500 today, I think for intraday perspective it will have a decent traction। जी चलिए असित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 3 कॉल्स ट्रांजैक्शंस हम लोगों ने डिस्कस की हैं। ध्यान दीजिए ये सिर्फ सूचनात्मक तौर और शैक्षिक रूप में है। अगर आप यहाँ पर कोई पोजीशन लेते हैं तो जरूर एक वित्तीय सलाहकार से अवश्य राय लें। असित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका बैंक निफ्टी, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक पर इतनी सटीक और इतनी बढ़िया राय देने के लिए और उसको इतनी खूबसूरती से संभालने के लिए। 2 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए विदा। थैंक यू। चलिए आइए, अब आपके सामने कुछ डेटा मैं ऑलरेडी जो हमारा अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाल चुका हूं, और कुछ जो डेटा है वो मैं आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर प्रस्तुत करना चाहता हूं। लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो व्यक्ति जुड़ चुके हैं उनकी तरफ से कोई प्रश्न नहीं है। परीक्षित जी, अगर आपको हिमांशु जी को और पीयूष जी को मेरी आवाज बिल्कुल साफ आ रही हो तो एक थम्स अप का साइन जरूर दें। परीक्षित जी की सवाल एक टिप्पणी आई थी कि मेरी आवाज उनको धीमी सुनाई दे रही है। एक बार अगर आप सबको मेरी आवाज ठीक सुनाई दे रही हो तो एक थम्स अप जरूर दें और फिर चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हुए दिखेंगे। लो वॉइस गौरव बंसल साहब कह रहे हैं। सुरेंद्र कुमार जी भी जुड़ चुके हैं। क्यों आवाज कम आ रही है? यहाँ पर तो फुल हम लोगों ने ऑन कर रखा है। चलिए मैं जरा और जोर से बोलने की चेष्टा करूंगा। स्वरूपा जी का थम्स अप आया है, सुजीत जी का भी थम्स अप आया है। चलिए मैं फिर भी गौरव जी अपना जो पिच है जरा और जोर से बढ़ा दूंगा। सुरेंद्र जी का स्वागत है और आप सब लोग मेरे साथ सुबह सुबह जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आइए, डेटा शीट्स आप सब लोगों ने देख ही ली हैं, मैंने सुबह आपको भेजी थी। मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। डॉलर इंडेक्स आपको इतनी जबरदस्त बढ़त दिखा रहा है, और दूसरा रुपया यूएसडी वर्सेस आईएनआर आपको यहाँ पर देखिए लगभग ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 2 सेक्टर्स मदद करते हुए दिखेंगे, मदद होती हुई उनको दिखेगी, और वो है सॉफ्टवेयर और वो है फार्मा स्पेस। फार्मा हमने कल बहुत अच्छा मोमेंटम देखा ही है, सॉफ्टवेयर में काफी परेशानियां हैं। एक आध नजर पूरे के पूरे फार्मा ग्रुप पर डाल लीजिए, क्योंकि अधिकतर हम लोग देखते हैं इनका जो टॉप लाइन है वो डॉलर डिनोमिनेटेड रहती है, और ये सूरत हाल आपने देखा था। हालांकि काफी इंपोर्ट जो कंपोनेंट्स का करते हैं फार्मा कंपनीज वो भी डॉलर डिनोमिनेटेड होता है, लेकिन फिर भी एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट आपको आता हुआ दिखता है। वॉल्यूम कहां कहां कल बढ़ा था? ग्रैन्यूल्स, रेड्डीज, पीईएल, बायोकॉन, डिवीज लैब और सिप्ला। सिप्ला पर आपको खासा ध्यान देना है। यहाँ पर आपको शॉर्ट कवरिंग भी होती हुई दिख रही है। ये एक काउंटर है जहां पर आपको डाइवर्जेंस दिख रही है कई टेक्निकल पैरामीटर्स में। और ओरो फार्मा के बारे में जितनी कम बात की जाए उतना अच्छा, लेकिन फिलहाल ये हाल आपने फार्मा का देखा। और जरा आईटी इंडेक्स पर भी ध्यान दे लीजिए। ये 2 सेक्टर्स हैं जो आपको मदद इनकी होती हुई दिखती है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा ट्रैक्शन है। सब जगह वॉल्यूम ज्यादा थी मुकाबले फ्राइडे के, और ये सूरत हाल यहाँ पर लाल निशान इसलिए आया क्योंकि टीसीएस के नतीजे जो आए थे शुक्रवार को वो बाजार को इतने पसंद नहीं आए। लेकिन फिर भी कम से कम टीसीएस और इन्फोसिस पर हम लोग ध्यान देते रहेंगे। और अब इंतजार है एक्सीएल टेक की नतीजों पर। आज जो आपके सामने अर्निंग्स कैलेंडर है उसमें आप देखेंगे कुछ कंपनीज जो आपको नतीजे अनाउंस करती हुई दिखेंगी। उनमें से एचसीएल टेक भी एक है, और डेल्टा कॉप, और कल माइंड ट्री के नतीजे आते हुए दिखेंगे। चलिए, तो एचसीएल टेक और माइंड ट्री पर हमारा खासा रुझान रहेगा। फिलहाल हमारे साथ 17 नए जवाब जुड़ चुके हैं। चलिए देखते हैं और क्या क्या है। चलिए, वॉइस नॉट क्लियर, स्टिल लो वॉइस। चलिए मैं कुछ ठीक कराता हूँ। वॉइस वेरी लो, परफेक्ट वॉइस।
जो जो मेरे को अपनी वॉइस, मेरी वॉइस उनको हल्की दिख रही है, जरा प्लीज अपनी तरफ आप राजकुमार जी और कुणाल जी जरा अपना जो वॉइस एपरेटस है उसको ठीक कराइए। कई जगह से वॉइस लाउड एंड क्लियर दिख रही है, वॉल्यूम इज फाइन, ऑडियो इज फाइन। अच्छा जी, जी हाँ, ये रिगी चैट में मैंने डेटा डाला है आज सुबह से, और हम लोग बात करते हुए दिखेंगे। वॉइस इज ओके, वॉइस इज क्लियर। चलिए, मैं मान के चलता हूँ ज्यादातर लोगों को आवाज बिल्कुल सुनाई दे रही है। सुरेंद्र जी आपको और जितेश जी को नहीं, एक रिगी टीवी व्यूअर है, इनको हम लोग अपने इस ग्रुप में जोड़ने की कोशिश करेंगे जो रिगी चैट में मैंने डेटा डाला है, और देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर। आप चिंता ना करें, ये जल्द से जल्द होगा। चलिए, 9:01 हो गए हैं, जरा नजर डाल लेते हैं मार्केट ओपन पर। हमारे सामने निफ्टी की वजह से SGX निफ्टी की तरफ से जो संकेत आ रहे थे वो बाजारों में लगभग 121 अंक के कट का था, जो कि बिल्कुल वहीं आपको आता हुआ दिख रहा है। 16,110 आपके सामने निफ्टी है। आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे काउंटर्स हैं जिनकी वजह से आपको ये निशान दिख रहा है। सबसे पहले FNO में जुड़ते हैं, और एक मेरे को याद है प्रश्न कल वोल्टास पर था, उसको भी हम लोग एड्रेस करेंगे। ऐसा करते हैं, निफ्टी में जाते हैं क्योंकि ये अति आवश्यक है। हम लोग 95 अंक खुलने के संकेत दे रहे हैं, और देखते हैं यहाँ पर क्या समस्याएं हैं। कोटक 2.25% नीचे, ये एक चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि ये एक इंडेक्स हैवी वेट है। आपके सामने हिंदुस्तान यूनिलीवर 1.5% नीचे, 2453। इन्फोसिस आपको 0.25% नीचे दिख रहा है, 1462। आपके सामने HDFC 2215, 1.5% का कट। सिप्ला 1% नीचे, 940। सन फार्मा 852, 0.6% नीचे। नतीजों से पहले HCL टेक 936, यहाँ पर आप लगभग 1% का कट देख रहे हैं। इंडेक्स हेवी वेट्स आपके सामने LNT 0.7% नीचे, 1651। एक्सिस 675। ध्यान दीजिए, यहाँ पर असित जी ने कहा है कि अगर आपको ये 670 के आसपास मिले तो यहाँ पर आपको पहले 15 मिनट आधे घंटे इंतजार करना है, और फिर उनके हिसाब से ये एक बढ़िया कॉल हो सकता है। इसी तरीके से आपको हेवी वेट्स में ICICI बैंक 0.5% नीचे, 765। SBI 485, और आपको और रिलायंस बिल्कुल फ्लैट 2417। और कोई खास ऐसा इसमें हेवी वेट काउंटर नहीं है, इन सब पर हम लोगों ने राय ली। 61 अंक नीचे, अब 16,154, 155 के आसपास आपको निफ्टी स्थिरता की तरफ चलता हुआ दिख रहा है। जरा देख लेते हैं कौन कौन से सपोर्ट लेवल्स मैंने आपको भेजे थे। 16,027, 15,851, चलिए तो बहुत ही दूर है। रेंज आज के लिए 16,065 और 16,350 है। वॉलेटाइल दिन होने की संभावना है। ये निफ्टी पर कुछ टिप्पणियां आपके सामने। आइए FNO में चलते, देखते हैं यहाँ पर क्या जल रहे हैं। ICICI बैंक हरे निशान में आता हुआ, ये एक पॉजिटिव है। कहां पर गिरावट है ये देख लीजिए, कोई भी ऐसे इंडेक्स हेवी वेट्स नहीं है। HDFC 1.5% नीचे, 2515। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर मेटल्स हैं कुछ। आपको हिंडाल्को दिख रहा है 2.25% नीचे, 350। हिंद कॉपर दिख रहा है फ्लैट, 1% नीचे, 90। बलरामपुर चीनी में कठिनाई, 352, 2.25% नीचे। लीवर लगभग 1% नीचे, 2470। चलिए, यहाँ पर कोई खास बदलाव नहीं है। गेनर्स देखते हैं। नाम इंडिया, पा फाइनेंस कॉर्पोरेशन, डाबर आपके सामने। मेट्रोपोलिस आता हुआ 1460। इस तरीके के काउंटर्स हैं। TCS 0.5% ऊपर, 3127। TCS पर आज खास नजर रखेंगे, शायद ये आपको मौका दे रहा है अपने पोर्टफोलियो में SIP के रूप में कुछ स्टॉक एडिशन का। NSE 500 पे देखते हैं क्या रूप, और BCG 5% ऊपर, 46। ITI 2.5% ऊपर, 100। HFCL पर ध्यान नहीं देना चाहिए।
इन सब पर आप कोई खास ध्यान नहीं देंगे। अदानी ग्रीन क्या कीजिए, बहुत हाई बीटा काउंटर है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज 1.5% ऊपर 145। जेएम फाइनेंशियल भी एक हाई बीटा काउंटर है। लिंडे इंडिया फ्लैट है 34,300। देखें कोई ऑल टाइम हाई लग रहे हो तो फिलहाल कोई नहीं, 52 हफ्ते का हाई कोई नहीं। तो आप देखिए कि एक रेंज बाउंड ट्रेड आपको निफ्टी में होता हुआ दिखता है। मिड कैप में नजर डाल लेते हैं। टॉप गेनर्स में आपके सामने ऑयल आ रहा है, दीपक नाइट्राइट आ रहा है। दीपक नाइट्राइट पर कल 1900 की कॉल पर काफी चर्चा हुई। अगर आप सुन रहे हो और 1800 की कॉल पर हम लोगों ने काफी जिक्र किया था, तो आपको वो इन द मनी और बढ़िया तरीके से काम करती हुई दिख रही है। हमेशा की तरह अगर आप कोई ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, मोमेंटम का ट्रेड कर रहे हैं, तो सबसे पहला आपको एट द मनी ऑप्शन ही लेना है और उसके बाद आप उसकी डेल्टा ड्रिफ्टिंग ऊपर या नीचे कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन किस ट्रेंड पर आप खेल रहे हैं।